यार सलमान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। मैं अपनी बीवी को महीना शुरू होते ही खर्चा दे देता हूँ। किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहती। हर वक्त की बेसुकूनी और उलझन है, अब उसे भी और मुझे भी। मेरे भाई, तुम वही गलती कर रहे हो जो अक्सर मर्द करते हैं। हम दुनियावी चीजों को मोहब्बत समझ लेते हैं, जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका एक बहुत खूबसूरत और अलग रास्ता दिखाया है। इस्लामिक रास्ता? क्या मतलब? हाँ, चलो मैं बताता हूँ कि इस्लाम और हदीस की रोशनी में बीवी का दिल कैसे जीता जाता है। बीवी से मोहब्बत करने का तरीका ये है कि बीवी के साथ नरमी और खुश इखलाकी के साथ पेश आया जाए। ये बीवी को अपने करीब लाने का बहुत मौसर जरिया है। बीवी को बहुत अच्छे और प्यारे नाम से बुलाया और पुकारा जाए, मुखातब किया जाए। बीवी के नाम को छोटा किया जाए या प्यार मोहब्बत से जरा नाम खींचा जाए या लंबा किया जाए, यानी नाम के कुछ हुरूफ को कम या ज्यादा किया जाए, ताकि बीवी के दिल में खुशी और मुसर्रत हो, उसके दिल में शोहर की मोहब्बत खूब भर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हु को फरमाते, या आयशा, हादा जिब्रील युक्रिउकिस सलाम, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम तुम्हें सलाम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के बजाय प्यार मोहब्बत में आइश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हु को प्यार मोहब्बत में मुखातिब फरमाया, या हुमेरा। अरबी में सफेद और गोरी रंगत वाली औरत को कहा जाता है। इब्ने असीर कहते हैं हुमेरा से सफेद गोरी रंगत मुराद ली जाती है। ज़हबी कहते हैं हुमेरा अलबिदा बिशिक्रा, यानी बहुत गोरे रंग वाली औरत। इस तरह सुर्ख और सफेद रंगत वाली। मोहब्बत और अपनायत का दूसरा तरीका यह है कि अपनी बीवी के चेहरे पर बूसा लिया जाए। इससे भी बीवी के दिल में शोहर की मोहब्बत बढ़ती है और खुशी हासिल होती है और नाराजगी और गुस्सा दूर हो जाता है। हजरत आयशा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु इहदा निसाइही व हुवा साइम। खुद हजरत आयशा फरमाती हैं, अहवा इलैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुक़ब्बिलनी फ़क़ुल्तु इन्नी साइमा क़ाल व अना साइम। इन अहादीस में बीवी से प्यार और मोहब्बत और अपनायत का इजहार का हमें तरीका सिखाया जा रहा है कि बीवी के चेहरे का बूसा लिया जाए। ये कोई शहवत के लिए नहीं है, बल्कि बीवी की दिलजोए, अपनायत, मोहब्बत और खुशी और उनसियत का निहायत खुशगवार अंदाज है। इस इजहार मोहब्बत से इंसान के दिल में सख्ती, उखड़पन और रुखापन दूर होता है और मियाँ बीवी में कुर्बत और मोहब्बत पैदा होती है। और इजहार मोहब्बत इंसान जब चाहे खलवत में कर सकता है, चाहे घर से जाते हुए या घर में दाखिल होकर। बीवी के मुंह में निवाला देना मोहब्बत और प्यार का बड़ा जरिया है। आजकल लोगों पर यह चीज भी बहुत भारी गुजरती है, जबकि हुजूर का फरमान है, शरीयत की बात है, दिल में मोहब्बत और उल्फत डालने वाली चीज है, घर को खुशियों का गहवारा बनाने का राज है, और इस पर अमल करने में कोई बहुत मेहनत और मुशक्कत की जरूरत भी नहीं है। बड़े आराम और राहत वाली बात है। मियाँ बीवी भी खुश होते हैं और सवाब भी मिल रहा है, अल्लाह की रजा भी हासिल हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल हो रहा है। हमारा दीन मोहब्बत और उल्फत का दीन है, अजर सवाब और हुस्नात हासिल करने का दीन है, और इस मुबारक फेल से मियाँ बीवी की नाराजगी, झगड़ा, गलत फहमी दूर हो जाती है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बीवी से कुर्बत और मोहब्बत पर अजर और सवाब की सराहत, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफी बुदी अहदिकुम सदका, और तुम्हारे अपनी बीवी से मिलाप करने में भी सदका सवाब है। सलमान, अब जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ मुबारक को देखते हैं। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं एक प्याले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रदियल्लाहु अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हु ने गुस्से में उस प्याले को तोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गिरा हुआ खाना जमा करना शुरू कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमा रहे थे, कुलू गारत उम्मुकुम, ये खाना खा लो, तुम्हारी माँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु को गैरत आ गई, गुस्सा आ गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से प्याला मंगवाकर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर भिजवा दिया कि अपने प्याले के बदले ये प्याला ले लें। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल कितना मुबारक और कितना प्यारा है। अगर हम अपने हिसाब से सोचें और हमारी बीवी लोगों के सामने अगर ऐसा करे तो हम कितने नाराज होंगे, लड़ाई करेंगे, गुस्से में बुरा भला कहेंगे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा किया, लड़ाई की, सख्त अल्फाज कहे
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं फरमाया और गिरा हुआ खाना इकट्ठा फरमाने लगे और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु को हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु के गुस्से का सबब बता दिया और बात खत्म हो गई। लिहाजा बीवी की गलती पर दरगुजर करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और मुबारक अमल है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीवी 1-2 बार या 10वें बार भी गलती कर जाती है तो सैकड़ों बार अच्छाइयां भी तो होती हैं। यार सलमान, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें तो वाकई हमारी इस दवाजी जिंदगी मुतमईन और सादत वाली और खुशगवार हो जाएगी। उसामा, अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाजे मुतहरात के साथ सलूक और बर्ताव देखें और दूसरी तरफ हम अपनी घरेलू जिंदगी देखें तो हमें बड़ी हैरानगी होगी कि हम सही अज़दवाजी जिंदगी की बरकत से कितना दूर और महरूम हैं।